Welcome back, students. I am Dr. Ameema Shoaib, Assistant Professor at Axis Institute of Planning and Management. Now I'll be starting with the next unit, that is Unit 4 of Marketing Analytics, that is the Retail Analytics and the Advertising Analytics. But abhi as of now I'll be talking about or discussing with you about the Retail Analytics. तो जो रिटेल एनालिटिक्स या डेटा की बात आती है, जैसे ही रिटेल के दिमाग में आता है तो वो हमारा जो बिज़नेस एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स जाते हैं, जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं, उससे हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, एंड यूजिंग दोज डेटा एंड अप्लाइंग दो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेकिंग बेटर बिजनेस डिसीजंस. तो हम उसको एस्पेक्ट से अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे. तो रिटेल एनालिटिक्स की जो बात होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बेसिकली कलेक्टिंग द डेटा and studying retail data like sales, inventory, pricing and etc. to discover trends, predict outcomes and make better business decisions. तो यहाँ पे जब बात हो रही है कि जो सेल्स हैं कितनी हो रही हैं पर डे के हिसाब से या मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, फिर कितनी इन्वेंट्री मेंटेन्ड है, बहुत ज़्यादा बैक स्टॉक तो नहीं है, प्लस क्या प्राइसिंग हमने रखी है, तो ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं. टू डिस्कवर द ट्रेंड्स, प्रिडिक्ट आउटकम्स एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीशंस. बेसिकली क्या होता है कि डेटा एनालिटिक्स अलाउज रिटेलर्स टू गेट मोर इंसाइट्स इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्टोर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड वेंडर्स एंड यूज दैट इंसाइट्स टू ग्रो प्रॉफिट्स. हम एक बार की ये बात जानते हैं कि जो डेटा एनालिटिक्स होता है वो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है कि ये हमें और ज़्यादा इंसाइट्स यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करता है, एंड ये कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट डालता है. लाइक स्टोर्स हो गए रिलेटेड, प्रोडक्ट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए एंड वेंडर्स हो गए, एंड यूज़ दीज इंसाइट्स बेसिकली टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस एंड ग्रो प्रॉफिट्स. So what are the different types of retail data analytics? There are 4 types of retail data analytics that each play an important role in providing retail information into the business. पहला है डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. तो हम चारों को एक एक करके थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि क्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आगे समझने में. तो जब डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स की बात होती है, डिस्क्रिप्टिव रिटेल एनालिटिक्स की बात होती है, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. यहाँ पे क्या दिया गया है, interpretation of historical data to better understand changes that have occurred in the business. यानी कि जो results आ रहे हैं historical data हैं, उससे हम क्या देखते हैं, जो changes हैं, जो variations हैं उस data से, उससे हम अपने business के changes में को समझ सकते हैं. Most commonly reported financial metrics are a product of descriptive analytics. For example, year-over-year pricing changes, month-over-month sales growth, the number of users, the total revenue per subscribers. यानी कि जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है तो जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ईयर ऑन वाई कितना है हमारा, प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना मार्केट साइज में डिफरेंस आ रहा है, मंथ ओवर मंथ हमारी सेल्स क्या इम्पैक्ट डाल रही है, देन नंबर ऑफ़ यूज़र्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, प्लस टोटल रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर क्या है. इट वर्क्स बाय ब्रिंगिंग इन रॉ डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज. बहुत सारे सोर्सेज से हमें, क्योंकि रिटेल एस्पेक्ट की बात है तो रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स, इन्वेंट्री, OMS एंड ERPs टू जनरेट वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस. ये सारी चीज़ें इन सब डेटा को हम गैदर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे जो भी हम वेरिएशंस होते हैं देखते हैं, एंड देन इवेंचुअली हेल्प इन गेनिंग इंसाइट about those performances. Now coming to diagnostic retail analytics, the simplest form of advanced analytics is the diagnostic retail analytics. Basically क्या करता है, it helps the retailers to use data to answer why there is a specific problems. Diagnose करता है problem को, पता लगाता है कि what exactly is the specific business related problem. Diagnostic analytics help retailers use data to answer the why of specific business problems. यहाँ पे क्या business problems हैं उसको help करता है. Diagnostic analytics can be used to find anomalies and flag potential problems. ये जो भी abnormalities है हमारी, जो भी problems हैं, loopholes हैं, and flag potential problems, और जो भी potential problems होती हैं उसको highlight करता है as they happen if they do not match the pre-programmed benchmarks and business rules. वो जैसे फॉर इंस्टेंस वेरिएशंस आ रहे हैं, क्यों वेरिएशंस आ रहे हैं वो पता लगेंगे, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़
कि वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली वाई देयर इज सो मच वेरिएशन. नाउ कमिंग टू प्रिडिक्टिव डेटा रिटेल एनालिटिक्स. जो प्रिडिक्टिव रिटेल एनालिटिक्स की बात होती है, इफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स शोज यू व्हाट, डायग्नोस्टिक टेल्स यू वाई, एंड तो हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव टेल्स यू व्हाट्स नेक्स्ट. अब आप यहाँ देख लो, यहाँ पे व्हाट इट इज गिवन, आपका डिस्क्रिप्टिव ने क्या बताया, व्हाट बताया, फिर वाई किसने बताया, आपका डायग्नोस्टिक ने बताया. प्रिडिक्टिव कह रहा है व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या है. व्हाट और वाई तो हमें पता चल गया, अब नेक्स्ट क्या करना है हम अपने बिजनेस से रिलेटेड. हमें जब पता चल चुकी हैं चीज़ें, हमें इश्यूज पता चल चुके हैं, वी आर नॉट एबल टू मैच आवर बेंचमार्क्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट्स नेक्स्ट. तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इसमें हेल्प करता है. इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स क्लस्टर्स एंड एक्सेप्शंस एंड यूजेस वेरियस एल्गोरिथम्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स. क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर trends. Retail business are very complex and there are too many correlations between factors like demand हो गया, inventory हो गया, product assortment हो गया, competitors हो गए, हमारे consumers हो गए, consumer behavior हो गया, how they are responding, consumer decision making हो गया, for any human account for all of them manually. तो ये चीज़ें किससे पता चलती हैं हमको, हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं. नाउ कमिंग टू प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स. जो प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स है वो क्या है, इट्स अ प्रोसेस दैट एनालाइजेस डेटा एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिकमेंडेशन हाउ टू ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सूट मल्टीपल प्रिडिक्टेड आउटकम्स. क्या है ये, इंस्टेंट रिकमेंडेशंस देता है हाउ टू ऑप्टिमाइज ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम्स. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टेक्स व्हाट वी नो, हमें क्या पता है, कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड द डेटा and predict what could happen, suggest best steps forward based on informed simulations. This is what exactly happens in prescriptive retail analytics. Now let's understand applications of analytics in retail. किस तरीके से हमें use करने में help करता है. There are certain like price optimization, personalized marketing, fraud detection in retail, utilizing in social media, merchandising, प्लस आपका हो गया लोकेशन ऑफ न्यू स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन सिस्टम. लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ ईच वन ऑफ देम एंड अभी हमें इसका पता चल जाएगा. जो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है, इट इज़ बेसिकली हम अपने प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हैं. जो ऑप्टिमल प्राइस है या बेस्ट प्राइस है, हमें ये देखना होता है अपने प्रोडक्ट का हम सेट करें. यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय अ कंपनी टू डिटरमाइन हाउ कस्टमर्स विल रिस्पॉन्ड टू different prices for its product and services through different channels. It also determines the prices that the company will best meet such objectives such and maximizing the profit. वो कौन सा बेस्ट प्राइस है जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स भी मीट कर पाएँ प्लस हम कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करें. येस, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन रिटेल फॉर अकॉर्डिंग टू द मेंटालिटी ऑफ द प्रोड्यूसर प्राइस depends not only how many materials are used during production but also what type of customer will the customer basically purchase, what kind of product will the customer purchase. फिर आता है हमारा पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की बात आती है जो एक और एप्लीकेशन है. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज द बेस्ट टेक्निक टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर द रिटेलर्स. When we talk about the basically various process, it collects the transactions of customers and on those basis basically what we do is we take for future decisions and on that basis basically large scale business applications can be applied or decisions can be made. Knowledge of the items with likes, dislikes, previews are more beneficial when they create the scenarios of marketing. तो जब पर्सनलाइज मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम पर्सनली रिटेल सेगमेंट में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उसमें हमें हेल्प करता है. This usually is conducted by a rule mining algorithm. It collects data from useful information from the data. Special functions are used, basically it splits according to different factors, predetermined factors and drops the useless one. जो नई हमारे रिक्वायरमेंट होती है हम उनको हटा देते हैं.
Then understanding the data science workflow will allow basically the marketing team कि हमें किस तरीके से अपने customers को tap करना है. What would basically the different steps that would be required when we collect the data, then we perform certain exploratory data analysis to get an idea of the right model to find the insight we are looking for. Now we'll pick up the best model that fits our data perfectly, and when the model execute, it will give the best result. After the model is chosen, the data is formatted in workable way. This could basically help in figuring out how to deal with the missing values or the duplicate values and other values that makes the model harder to apply या कुछ भी अगर problems आ रही होती हैं. Finally, fine tuning the model. This means the model is not overfitted to the data as it is supposed to run. फ्रॉड डिटेक्शन इन रिटेल की बात होती है तो एनालिटिक्स कैसे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है. गेनिंग कस्टमर ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली फैक्टर दैट अफेक्ट्स द बिजनेस ग्रोथ. कस्टमर्स का ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर्स के साथ फ्रॉड होगा या किसी टाइप की अनवांटेड एक्टिविटी होगी तो कस्टमर्स का जो ट्रस्ट होगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत बड़ा लॉस होता है. इट इज़ नॉट कि खाली ट्रस्ट टूटा है, ट्रस्ट के साथ अब कस्टमर्स की लॉयल्टी भी ख़त्म हो जाती है. देन इंडस्ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, वर्ड ऑफ माउथ बहुत नेगेटिव हो जाता है. तो जो डेटा साइंस होता है बेसिकली या एनालिटिक्स होता है, ये क्या कर रहा है, ये जो फ्रॉड्स हैं उसको डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग टू रीगेन द रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प टू सेव द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Fraud detection is becoming a challenging problem for retailers. After getting some financial losses, the companies are not taking help from the new digital technology. ये होता भी है स्टार्टिंग में, यूजुअली कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं टेक्नोलॉजी को, बट कहीं ना कहीं जब उनको उसके बेनिफिट्स पता चलने लगते हैं, लॉसेस पता चलने लगते हैं, कस्टमर्स से वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिविटी होने लगती है, तब इवेंचुअली वो उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं और उस सिस्टम को अपने बिजनेस में इनकलकेट करते हैं. दिस बेसिकली क्या होता है, एनेबल्स ऑल द रिटेलर्स, जो रिटेल एनालिटिक्स है कि अगर एनी टाइप ऑफ फ्रॉड इज़ गोइंग ऑन तो वो एक्टिविटी उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं. यूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया. अब एज ऑफ नाउ इट्स दी बस, अब हम सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. The retail industries are taking the help of these communication bridges or technologies for marketing throughout the world. अब previously हम traditional market system पे चलते थे, but as of now every organization, every brand is using social media to market themselves. Social media basically provides a large amount of customer data to the retailers, which helps in finding the patterns, customers' behaviors and various trends that are being shown by or predicted by the customers. Social networks have been on the minds of the researchers long before the internet came along. तो ये कोई रिसर्चर्स हैं जो कीप ऑन फाइंडिंग आउट कि हम किस तरीके से कस्टमर्स को वेरियस इन्वेंशंस कीप ऑन हैपनिंग. सोशोलॉजिस्ट वर लुकिंग इनटू द वे पीपल वर बीइंग टाइड थ्रू their daily contacts and personal ties away back in the 20th century. तो जो बहुत फेमस सोशल मीडिया है आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एंड बाइट्स हो गए आपके यूट्यूब पे जो टीजर्स आते हैं, दिस हैज़ बिकम यू नो द integral part of any business or marketing strategy, and without using it no business is able to survive because they will not be able to anyhow target or present themselves before the customers. Now coming to another application of retail analytics in the merchandising. Merchandising basically refers to the activity helps you to promote the product when customer comes for purchasing the आइटम. आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मर्केंडाइज कर रहे हो या किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो, मर्केंडाइजिंग कैसे हुई, प्रमोट कैसे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिटेल बिजनेस. इट यूजेस वेरियस टेक्निक्स. इफ द कस्टमर परचेजिंग द आइटम, देन द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मैनिपुलेटिंग द कस्टमर डिसीजंस एंड एनकरेजिंग द कस्टमर्स टू परचेज मोर एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम बेसिकली पुश स्ट्रैटेजी होती है. रिटेल कॉन्स्टिट्यूट 3 फाउंडेशन पिलर्स, दैट इज असॉर्टमेंट, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू. व्हाट
products you need to sell, how would you sell them and at what price. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप क्या बेचना चाहते हो, कैसे बेचना चाहते हो और कितने रुपए पे आप बेचना चाहते हो, कितने अमाउंट पे बेचना चाहते हो. Many techniques are basically used for manipulating the customer's decision, arranging products effectively on the shelves. ये भी एक तरह से टेक्निक यूज़ हो रही है. अट्रैक्टिव पैकेजिंग की बात होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोवाइडिंग गिफ्ट्स हो गया, अट्रैक्टिव प्राइसेस हो गया. दिस इज़ हाउ मर्केंडाइजिंग में रिटेल एनालिटिक्स का यूज़ हो रहा है. लोकेशन ऑफ अ न्यू स्टोर, जैसे न्यू स्टोर आ रहा है, वेयर यू नीड टू प्लेस योर स्टोर टू सेट अप योर इंडस्ट्री. तो डेटा साइंस बेसिकली हेल्प्स द रिटेलर्स टू फाइंड द बेस्ट प्लेसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्टोर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. तो जो रिटेल डेटा एनालिटिक्स होता है बेसिकली दैट हेल्प्स इन इवन लोकेटिंग योर स्टोर वेयर यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस. It uses the decisions of customer concerning area. For the analysis there is a large amount of data that is required, such as the customer data available online, market trends in that area, location of the other nearby shops. ये चीज़ें बहुत important aspect है. जब हम बात कर रहे हैं कि हम डेटा यूज़ करके हेल्प करेंगे कि हमें अपना स्टोर किधर सेटअप करना है, क्या लोकेशन होनी चाहिए, तो जो उधर के आसपास की जितनी इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू की डेटा, कस्टमर्स डेटा, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं उस एरिया के, लोकेशंस के आसपास जितनी शॉप्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या सेल आउट कर रहे हैं, उन पे कितना कस्टमर्स टैप करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें होना ज़रूरी है. कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड्स वेंडीज पॉपुलर बर्गर चेन इन द US which leveraged location analytics to identify new store location and save nearly $750,000 in that process. In other case, international airport based in US basically used location analytics for faster customer check-ins. Yes, so these basically helps in even the customer check-ins. The location plays a very important role. Now come another aspect of retail analytics, that is using data science in inventory management. The name suggests the management of essential things for the future. Inventory. The retailer basically aim to fulfill the customer needs at any point of time. Instantly हमें customers की need fulfill करनी at proper place, good condition. ये बहुत important aspect है. Today's inventory control system are now do hold important business insights that can help you to make data driven decisions for increased productivity and profitability. And inventory basically can help you provide with unparalleled insight into customer behavior, customer performance and channel performance made possible even for large डेटा सेट्स. तो इन्वेंट्री क्या है, कितना अवेलेबिलिटी है, किस कंडीशन में है, प्रॉपर टाइम पे, ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करती हैं. कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस, जो कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस की बात होती है, द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस. The use of sentiment of customers. The industry collect the subjective information of customers to understand them better. The implementation of data science in retail has made customer sentiment analysis much simpler and easier. There's so many powerful tools that are being basically available to understand the customer segments, and on that basis basically feedback is provided from them. One of them is नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज़ NLP. आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. ये क्या करता है, ये सेंटिमेंट एनालाइज करता है. एक मॉडल है जो कि सेंटिमेंट्स डिटेक्ट करता है फ्रॉम द टेक्स्ट इफ कस्टमर इज गिविंग अ पॉजिटिव और द नेगेटिव फीडबैक टू द प्रोडक्ट. दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय NLP. देन कम्स द रिकमेंडेशन सिस्टम. जब हम रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करते हैं, इज़ गुड फॉर रिटेलर्स टू डेवलप गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़. ये जितने भी अब डेटा साइंस हम यूज़ कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने बिजनेस डिसीजंस के लिए हेल्प कर रहा है. इन बिजनेस डेटा साइंस रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोवाइड्स टू बी great use for the retailers as a tool of customers behavior. It helps to gain customer opinion
ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो क्या होता है यहाँ पे हम जब हम इसकी बात कर रहे हैं रिकमेंडेशन सिस्टम की, तो हमें कस्टमर ओपिनियन पता चल रहा है। प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन एनेबल रिटेलर्स टू इंक्रीज सेल्स एंड डिक्टेट ट्रेंड। जब हमें रिकमेंडेशंस पता चल जाते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बेसिस पे रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, अपनी पैटर्न चेंज कर सकते हैं, वेरियस बिजनेस डिसीजंस टू हाउ टू इम्प्रूव ऑन दी सेल्स कर सकते हैं। They can even find out what trends are going on, and they can eventually adjust themselves according to the trends. The two basically types of recommendation system, that is the collaborative recommendations and the content recommendation system. जो collaborative recommendation system है is based on description of some type of data provided by the product. This system finds the similarity between product based on the context or description. The user's previous history is taken into account to find similar product that they may like. For example, if users like movies such as want to purchase laptops for the same, तो e-commerce website will recommend the essential requirement with laptops such as bags, covers and etc. सारी चीज़ों के साथ. Then content based recommendation system की बात करें, is based on users behavior. The history of users play an important role. अगर हम इन जनरल बात करें तो यूज़र की हिस्ट्री हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी टाइप के डिसीजन को लेने में। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम है, यानी कि इफ़ यूज़र ए लाइक्स लैपटॉप, शूज़ एंड बैग्स, while the user B likes clothes, laptops and bags, they have some kind of similar interest. So there is a huge probability that A would like clothes and the user B would like shoes. This is how basically the collaborative filtering is done. तो अगर हम इस एस्पेक्ट को देखें, अपने जो एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिक्स एंड रिटेल की बात हम कर रहे थे, तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन और डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द कंपनी, और पर्सनलाइज्ड मैसेज सेंडिंग हो गई अपने कस्टमर्स को ताकि दे फील अटैच टू द कस्टमर्स, डिटेक्शन इन रिटेल की बात हो गई, फ्रॉड डिटेक्शन, बेसिकली कोई भी बात करें, चाहे यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया हो गई, मर्केंडाइजिंग हो गई, हाउ वी आर प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट रिटेल में, लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटेल स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, ये कहीं ना कहीं डेटा यूज़ कर रहा है कस्टमर्स का कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं और हमें किस तरीके से उनके साथ कनेक्टेड रहना है। जब मार्केटिंग एस्पेक्ट की बात आ रही है, वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद द कस्टमर्स सो दैट वी आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस विद द कस्टमर्स, एंड एट द सेम टाइम वी आर एबल टू एंश्योर लॉयल्टी, वी आर एबल टू वर्क ऑन द कॉस्ट, वी आर एबल टू basically help in providing best of best services, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट रिटेल स्टोर पे, ताकि कस्टमर की लॉयल्टी हमारी कहीं ना कहीं बनी रहे। तो हमने दूसरा एस्पेक्ट और देखा, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल डेटा एनालिटिक्स था, जिसमें डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में था व्हाट, डायग्नोस्टिक में था व्हाई, व्हाट ऑफ इट, व्हाई ऑफ इट, देन प्रिडिक्टिव में आ गया व्हाट्स नेक्स्ट, कि अब हमें क्या करना है, and eventually came with the prescriptive, as in recommending the optimum solution, best solution to business practices, so that to various multiple predictive outcomes, कि हमें क्या जानना है, ये prescriptive में आ गया। तो this was basically all about when taking various aspects or understanding the aspects of retail data analytics. I hope I have tried to bring a bit base understanding of the next unit, that is the retail data analytics. Thank you.